Good morning, children. In the previous video, we have studied about the parts of flower or internal structure of flower. Now, in this video, we will study about the types of flower. So, for this video, refer page number 137 of the textbook. तो हमने फ्लावर के पार्ट्स देखे जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल एंड स्टेमन। पेटल्स आप जानते ही हैं, जो फूल के पत्ते होते हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स। और जो स्टॉक के नीचे किसी भी फ्लावर के लीव्स अटैच्ड होती हैं उनको हम बोलते हैं सेपल्स। आप इसमें भी देख सकते हैं, ये है ग्रीन पार्ट जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं सेपल्स। देन पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेमन के अंदर हमने एंथर एंड फिलामेंट, उसमें दो तरह के होते हैं पार्ट्स स्टेमन के अंदर। एंड पिस्टल जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। Now we will study about the types of flower. There are 2 types of flower, unisexual flower and bisexual flower. 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसको पढ़ने से ही हमें यूनिसेक्सुअल मतलब यूनि मीन्स 1, यानी जिसके अंदर किसी भी फ्लावर के अंदर 1 सेक्स ही होता है, जिन फ्लावर के अंदर उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। द फ्लावर्स विच कंटेन इधर ओनली द पिस्टल और ओनली द स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जिन फ्लावर्स के अंदर या तो पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का है ना, और स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी जिन फ्लावर्स के अंदर या तो पिस्टल होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या सिर्फ स्टेमन होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, तो उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फॉर एग्जांपल है, किन फ्लावर्स में होता है ये, कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये जो प्लांट्स हैं ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर के अंदर क्या है, हम लोगों को सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई दे रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पहले आपको तुरंत ये पता होना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन। तो स्टेमन के अंदर इसमें हमको स्टेमन दिख रहा है, यानी कि हमें इसके अंदर स्टेमन में एंथर और फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों को इसमें पिस्टल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर ओनली स्टेमन है, नो पिस्टल प्रेजेंट नहीं है। नाउ यू कैन सी दिस फ्लावर, आप इस फ्लावर में देख सकते हैं, इस फ्लावर के अंदर हमें सिर्फ पिस्टल दिखाई दे रहा है, ओनली पिस्टल देख रहे हैं आप, इसमें ओवरी है, देन स्टाइल है, स्टिग्मा है, और हमको इसके अंदर मेल पार्ट्स जो हैं वो स्टेमन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ओनली पिस्टल, नो स्टेमन्स, और इसके अंदर कोई स्टेमन्स नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी कौन सा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल। जैसे मैंने आपको बताया कि उस फ्लावर के अंदर या तो सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा या उसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, पिस्टल नहीं होगा। तो ये है हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ व्हाट इज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल, बाय मीन्स 2, जिसके अंदर किसी भी फ्लावर के अंदर 2 सेक्स प्रेजेंट हो। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जिन फ्लावर्स के अंदर स्टेमन एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंट हो, उन फ्लावर्स को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इन फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, स्टेमन्स और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट, सो दिस इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें आप देख सकते हैं स्टेमन्स भी प्रेजेंट हैं और इसके अंदर हमारा पिस्टल भी प्रेजेंट है। तो ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइप्स, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में पढ़ा, देन टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा। तो हम ये सोच रहे थे कि जब हम सीड्स को सो करते हैं सॉइल में, उसके बाद
प्लांट ग्रो करता है, प्लांट ग्रो करने के बाद आपको पता है कि फ्लावर्स आते हैं उसके ऊपर, और फ्लावर्स आने के बाद वो कुछ टाइम के बाद वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और सूख के गिर जाते हैं, और गिरने के बाद उनके अंदर क्या होता है, फ्रूट्स आते हैं, और फ्रूट्स आने के बाद उनमें सीड्स आते हैं। तो ये जब फ्लावर्स आ जाते हैं प्लांट के ग्रो करने के बाद, तो वो ड्राई होके गिर जाते हैं और फिर वो बाद में फ्रूट्स और सीड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आपको येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एंथर्स हैं। एंथर्स में ये जो येलो वाला पोर्शन है, एंथर के ऊपर, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, ये येलोइश पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो ये ऐसा क्यों होता है, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स विच कंटेन मेल गैमेट्स। एंथर्स जो होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या है, स्टेमन है। स्टेमन के अंदर जो अपर पार्ट, ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एंथर। और एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। और पोलन ग्रेन्स क्या के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स, इनको हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं, इनके अंदर ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर, आपको इस तरह से समझना है। तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और पोलन ग्रेन है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो पिस्टिल है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और वो किन से बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना हुआ होता है। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। और ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल कंटेन्स फीमेल गैमिट और द एग सेल। और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमिट होते हैं। फिर गैमिट का मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं ओव्यूल्स के अंदर। तो ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, और आपने इसमें आपने जो फ्लावर था चाइना रोज़, उसका हमने रिप्रोडक्टिव, उसका पार्ट हमने कट करके देखा था, जो मिडल वाला था। तो उसमें हमने देखे थे कि जो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जब हम ओवरी को कट करते हैं, ये जो सोलन पार्ट है ओवरी का, इसको जब हमने ब्लेड से काटा था, तो उसके अंदर स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग प्रेजेंट्स होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, जब हमने इसको इस तरह से कट किया था, तो इसके अंदर जो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ओवरी इज लोअर मोस्ट और सोलन पार्ट ऑफ पिस्टल। ये ओवरी जो है वो पिस्टल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, और सोलन रहता है, थोड़ा ऐसे मोटा रहता है, थिक होता है। ओव्यूल्स आर स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी। और ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक स्मॉल बीड लाइक, एक सफ़ेद मोती की तरह वो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जो ओवरी के अंदर होता है। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स विच कंटेन्स मेल गैमेट्स। एंथर के अंदर जो कि स्टेमन जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, और एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स क्या कंटेन करते हैं, क्या होता है उनमें, मेल गैमेट्स और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। उसी तरह से जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है पिस्टल, और पिस्टल के अंदर होते हैं हमारे ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरी के अंदर, और वो उनके अंदर होते हैं फीमेल गैमिट और द एग। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, एंथर की जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमिट्स और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन दिस वे ओव्यूल्स विच इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और विच दे कंटेन फीमेल गैमिट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर फ्यूजन ऑफ मेल एंड अ फीमेल गैमिट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स का होता है, उसके अंदर मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारा
जो फ्लावर है उसके अंदर हमें पता है एंथर जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एंथर्स, एंथर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के अंदर एंटर होते हैं, स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो जब ये एंथर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टल के अंदर स्टिग्मा के थ्रू होते हुए ओवरी में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन होता है दोनों का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। तो उसके बाद क्या होता है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देख सकते हैं ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है जब पॉलन ग्रेन्स का, और जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के अंदर एंटर होते हुए ओवरी तक पहुंच जाते हैं, और ओव्यूल्स किस में का चेंज हो जाते हैं, सीड्स में। सो वी यूज़ सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, और इसीलिए हम लोग यही सीड्स को फिर प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये पूरी स्टोरी और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब हम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम सीड्स को सो करते हैं उसके बाद प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स आने के बाद उन पे फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स आने के बाद वो ड्राई होके सूख के गिर जाते हैं। तो ये जो ड्राई होके सूख के गिर जाते हैं, इसमें क्या होता है कि एंथर्स में जो पॉलन प्रोड्यूस होते हैं वो फ्लावर के अंदर स्टिग्मा के थ्रू ओवरी तक जाते हैं, और ओवरीज के अंदर जो ओवरी वाला पार्ट, उसमें क्या होता है कि वो सोलन होता जाता है और वो फ्रूट्स में चेंज हो जाता है, और फ्रूट्स की फॉर्म में चेंज होके वो क्या बन जाता है, वो हमारा जैसे इसमें आप देख सकते हैं टमाटो का आपका फ्रूट बन गया। और फिर जो उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, और उसके डिटेल स्टडी की किस तरह से कैसे ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, वो हम आगे पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं ओवरी जो होती है, जब दोनों का मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जो कि मेल गैमेट क्या हुआ हमारा, जो एंथर में पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस हो के सीधा हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा से होते हुए ओवरी में जाता है। तो क्या होता है, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सीड्स में, और इन्हीं सीड्स को फिर हम रिप्रोडक्शन दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द types of pollination and what is pollination.